साथियों, डिस्कवरी ऑफ इटावा में अब तक हमने इष्टापथ, इष्ट यानी मोक्ष, मोक्ष का साधन इष्टि, इष्टि यानी यजन, यज्ञ, और यज्ञ के कुंड के निमित्त प्रयोग होने वाली इष्टिका। तो इष्ट, इष्टि और इष्टिका से बात प्रारंभ की थी, और फिर हमने विभिन्न पक्षों को समेटते हुए खास तौर पर चक्र नगरी, चक्रांका नगरी में राजा सुबाहु के पुत्र द्वारा राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को पकड़े जाने और युद्ध होने की बात कही थी, क्रौंच व्यू में युद्ध। और फिर महाभारत काल में ये चक्र नगरी, सूर्य उपासना के छठ पूजा की सिद्धावस्था, अक्षय पात्र की प्राप्ति। फिर हमने कन्नौज की भी बात कही, बाणभट्ट की बात कही। अब एक जो प्रसंग है, हम उसे किंवदंती कहें या कुछ भी कहें, कि द्वारकाधीश ने रुक्मिणी का हरण किया, लेकिन हमारे भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में और गर्ग संहिता में जिस राज्य का उल्लेख आता है वो है विदर्भ राज्य, और विदर्भ राज्य की राजधानी है कुंडनपुर। अब उस कुंडनपुर को कुदरकोट, जो हमारे इस समय औरैया जिले में, लेकिन हम इटावा औरैया संयुक्त जनपद की बात करते हैं, कुदरकोट। लेकिन वास्तव में बड़े ध्यान से समझना है, हम किंवदंती या कथानक को उस हिसाब से नहीं समझते कि यहाँ क्या है। लेकिन विदर्भ राज्य जो है वो सौराष्ट्र यानी महाराष्ट्र और गुजरात से महाराष्ट्र में गुजरात से सटा हुआ जो क्षेत्र है वो विदर्भ है। जब वो विदर्भ है तो ये विदर्भ है, जो भी हो। विदर्भ की राजधानी कुंडनपुर, और कुंडनपुर में राजा भीष्मक का शासन था, और भीष्मक के शासन में उनकी पुत्री रुक्मिणी, जिनकी शादी तय हुई जयद्रथ से, बारात आई, और इधर रुक्मिणी भावनात्मक रूप से भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण का वर्ण कर चुकी थी। तो भागवत गर्ग संहिता के कथानक प्रायः व्यासपीठ से आचार्य लोग कहते हैं। तो विदर्भ की राजधानी कुंडनपुर, और हमने इसीलिए कहा कि विदर्भ राज्य वहाँ है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र से तात्पर्य है महाराष्ट्र और गुजरात से जुड़ा। लेकिन जो कहा जाता है हमारे यहाँ, अपने यहाँ, कि वास्तव में ये है, क्योंकि आज तमाम लोग परिक्रमा भी करते हैं कुदरकोट की, रुक्मिणी के, भीष्मक के उस राज्य के जहाँ पर साक्षात लक्ष्मी प्रकट हुई, कुंडनपुर में, और
का उनके द्वारा भेजे गए संदेश ब्राह्मण को भेजा, पंडित जी को भेजा, और वो जाकर के द्वारकाधीश के सामने अपनी बात रखी और भगवान वहाँ से चले और यहाँ विदर्भ की राजधानी कुंदनपुर में आकर के, जिसे खुदरकोट कहते हैं, यही माने, आकर के जब गौरी पूजन के लिए आई और जब बलभद्र ने देखा कि कन्हैया अकेले जा रहे हैं तो कुछ न कुछ होना है, रार होनी है, युद्ध होना है, जंग होनी है, तो वो भी आ गए। और फिर किस तरह से रुक्मिणी का हरण किया गया, और रुक्मिणी का हरण करने के साथ ही बलभद्र और रुक्मी का युद्ध भी हुआ। और सर्वविदित है ये कथानक, इसलिए इस कथानक को ज़्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। और अब हम बात करेंगे बेर बेर काशी और एक बेर आसे। अब ये प्रामाणिकता है, यहाँ कोई किंवदंती नहीं है। हम उस पर अभी आज ही अगले एपिसोड में बात करेंगे। आज हमने रुक्मिणी हरण का जो संकेत है, कुंदनपुर जिसे कुदरकोट कहते हैं, वहाँ से जुड़े हुए प्रसंग को, जो किंवदंती पर आधारित है और विदर्भ की राजधानी है,